सर, मुलायम सिंह जी के बाद आप मुख्यमंत्री बने यूपी के, तो आपने क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाया? क्योंकि कुछ मेजर चेंजेस आप चाहते थे करने के लिए यूपी में, तो क्या सोचा था आपने उस टाइम? एक तो उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के कारणों की हमने मीमांसा की, उन कारणों के निवारण का हमने प्रयास किया। सरकार की सारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता हमने स्थापित की। पूरे प्रशासनिक तंत्र में अनुशासन की भावना और काम करने की एक अलग संस्कृति का हमने विकास किया था। और पहले भी कार्यकाल में उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर हमने किया था। मुख्य रूप से तो ये बातें थी तब। तो आपके विचार में, मतलब आपसे पहले वाले जो सरकार थे उन्होंने, मतलब क्या गलत रास्ते पे चल रहे थे या? मुझे खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की वो प्रशासन तंत्र को जातियों के खानों में बांट दिया। और जब कभी प्रशासन तंत्र जातियों के खाने में बांट दिया जाएगा तब उस प्रकार के प्रशासन तंत्र से जनहित की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जातिवाद का ऐसा बोलबाला कि किसी विशेष जाति विशेष का कोई अधिकारी है, अगर वो निकृष्ट भी है तो अभी श्रेष्ठ पोस्टिंग पाएगा, और किसी दूसरी जाति विशेष का व्यक्ति है, अगर कोई श्रेष्ठ भी है तो उसको निकृष्ट पोस्ट दी जाएगी। तो जब व्यक्ति को उसकी योग्यता, उसकी अर्हता या उसकी चरित्र पंजिका के आधार पर अच्छी पोस्टिंग नहीं होगी तब तक इनका मनोबल गिरता रहेगा। हमने लोगों के टूटे हुए मनोबल को, जो फ्रैक्चर्ड मोरल था, इसको हमने ठीक किया और पूरे प्रशासन तंत्र में एक नई वर्क कल्चर, एक नई कार्य संस्कृति का प्रादुर्भाव किया और उसके अच्छे परिणाम आए। हमारा तो सिद्धांत ये था, अच्छे अधिकारी को अच्छी पोस्टिंग और अच्छी पोस्टिंग के लिए अच्छा अधिकारी। इसी एक पैमाने पर हम सारे निर्णय करते गए। प्रशासन क्षेत्र में भी इसकी सराहना हुई थी। अगर किसी को कोई 19 पोस्ट मिली तो समझता था कि भाई मैं इसी लायक था, इस नाते से मुझे मिली है। हार्ट बर्निंग हमने नहीं होने दी थी। बाकी मुख्यमंत्रियों ने, अब एक का नाम लें, दो का नाम लें, अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने ये गलती की कि प्रशासन तंत्र को, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को जातियों के खाने में बांट दिया। हमने इसको दूर किया था। सर, आपको उस टाइम की याद है जब ये मंदिर का जो मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम मुलायम सिंह जी ने बहुत कड़ा वो व्यवस्था लिए थे उन्होंने, और बहुत लोगों को जेल में भी डाले थे, कुछ फायरिंग भी हुई थी। तो उस टाइम आप कहाँ पे थे, या आप कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे? नहीं, हम तो उस समय जनसभाएं कर रहे थे। और मुझे याद है कि जब मैं इलाहाबाद से चला था शंकरगढ़ की ओर चित्रकूट के लिए, तो शंकरगढ़ पर उस समय की सरकार ने मुझे गिरफ्तार किया था और मेरे ऊपर मीसा लगा करके जेल में डाल दिया था। काफ़ी दिनों तक हमको भी जेल में रखा गया। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उस मीसा को अवैध घोषित किया था। तो अधिकांश समय तो हमारा उन दोनों जेलों में बीत गया था। अच्छा, आप मंदिर इशू के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे, तो आप जब चीफ मिनिस्टर बने तो एक तरफ तो, मतलब चीफ मिनिस्टर की तरह आपको मतलब आप उतना सहयोग नहीं कर सकते थे आंदोलन के साथ, तो आप उसको बैलेंस कैसे किए उस टाइम? नहीं, राम मंदिर के मुद्दे के साथ इसमें कोई संदेह नहीं है, हम जुड़े थे। और मुख्यमंत्री के रूप में भी हमने मुख्यमंत्री के सारे दायित्वों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया था। उस समय जो आंदोलन चला रहे थे वो आंदोलन चलाने वाले लोग और थे। मुख्यमंत्री के नाते से जो मेरे अपने दायित्व थे उन दायित्वों का निर्वहन मैं स्वयं कर रहा था। तो आपने कभी आपका ऑफिशियल पोस्ट उस मूवमेंट के साथ नहीं नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में, ऑफिशियल पोस्ट के रूप में उस आंदोलन के साथ मैं नहीं जुड़ा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री बनते ही
इससे भी अधिक व्यापक हो गई और मैंने उन जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। आंदोलन चल रहा था तब भी, और आंदोलन चलाने वाले आंदोलन चला रहे थे, और उस आंदोलन के प्रति मेरी भी पूरी सहानुभूति थी। अच्छा, इसके बाद जब मतलब 6 दिसंबर की तरफ हम जा रहे हैं, तो उस टाइम एक डर ये था कि शायद केंद्र सरकार आपकी सरकार को बर्खास्त कर दे। तो ये मतलब किसी को पता नहीं था, शायद किसी भी वक्त हो सकता था। तो आप लोग अपना क्या स्ट्रैटेजी उस टाइम डिसाइड कर रहे थे, या मतलब उन दिनों के बारे में अगर कुछ आपको याद है, कोई इंसिडेंट याद है? नहीं, जो घटना 6 दिसंबर 1992 को घटित हो गई, यद्यपि मैं लखनऊ में था, अयोध्या में नहीं था, तो भी चूँकि उस समय मुख्यमंत्री मैं था, और चूँकि उस विवादित ढांचे की सुरक्षा के लिए हमने शपथ पत्र दिया था, सुप्रीम कोर्ट में भी दिया था, नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी में भी मैंने कहा था, और उस विवादित ढांचे को सुरक्षित नहीं रखा जा सका, इसलिए मुख्यमंत्री के नाते से मैंने सारी नैतिक जिम्मेदारी अपने पर ओढ़ ली थी। और मैंने ये भी कह दिया था कि इसमें किसी अधिकारी का कोई कसूर नहीं है, किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के बजाय मैं ओढ़ता हूँ सारी जिम्मेदारी को। अगर कोई कार्रवाई होनी है तो मेरे खिलाफ होनी चाहिए। और शायद राजनीति में ऐसे उदाहरण आपको बहुत कम मिलेंगे जब राजनीतिक व्यक्ति किसी बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ता हो। देखा तो ये गया कि अधिकांश राजनीतिक नेता अपने गले की जिम्मेदारी उतार कर या तो अपने अधीनस्थों गले में डाल देते हैं या अधिकारियों के गले में डाल देते हैं। मेरी आत्मा ने ये गवारा नहीं किया। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री हूँ, इस नाते से जो कुछ भी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में घटना घटित हो गई, उसका पूरा नैतिक उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण से हमको 24 घंटे की सज़ा सुनाई गई, वो हमने काटी तिहाड़ की जेल में, और 2000 रुपये का जुर्माना हमारे ऊपर किया गया था। 2000 रुपये का जुर्माना भी वो मेरे क्षेत्र की जनता ने 1-1 रुपया दे करके उसे पूरा कर दिया था। ये था मेरा सोचना। तो आप लखनऊ में थे और अयोध्या में जो ये हो रहा था, 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, तो प्रशासन क्या व्यवस्था ली थी उस टाइम आपने? देखिए, उस ढांचे की सुरक्षा के लिए समय समय पर बैठकें होती रहीं। यहाँ पर केंद्र से भी निर्देश मिलते रहे। केंद्र से जितने भी निर्देश मिले उन सभी का हमने अनुपालन किया। यहाँ पर भी सुरक्षा की दृष्टि से जो जो उपाय सुझाए गए थे उन सारे उपायों को क्रियान्वित किया, लेकिन फिर भी ढांचा नहीं सुरक्षित रह सका। अनेक बार ऐसा होता है कि सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम होने के बावजूद भी घटनाएं कभी कभी घट जाती हैं। अब जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम थे, लेकिन उनकी हत्या की घटना घटित हो गई। राजीव गांधी की सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, उनकी हत्या की भी घटना घटित हो गई। अमेरिका में जाए तो स्वर्गीय कैनेडी की, वहाँ के राष्ट्रपति की सुरक्षा के पक्के इंतजाम थे, लेकिन घटना घटित हो गई। यहाँ अयोध्या में भी उस ढांचे की सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम थे, इसके बावजूद घटना घटित हो गई। तो कभी कभी ऐसा होता है इतिहास में कि सब इंतजाम धरे रह जाते हैं और घटना घटित हो जाती है। तो उस टाइम के होम मिनिस्टर का ये कहना है कि आपने सेंट्रल असिस्टेंस लेने से इनकार कर दिया और उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं, मैंने उस समय इतना ही कहा था। मैंने चिट्ठी मौजूद और लिखी यहाँ से भेजी थी हम के भी हम जहाँ के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस केंद्र से मांगते हैं वहाँ के लिए देते नहीं हो। यहाँ के लिए तो हमने मांगी भी नहीं थी, फिर भी आपने भेज दी। हमें नहीं पता था कि कितनी भेजी, कब भेजी। हमें ये भी नहीं पता था कि उस सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर कंट्रोल कमांड किसका चलेगा। तो एक प्रकार से कहीं दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कुछ अव्यवस्था पैदा न हो जाए, इस नाते से हमने कहा कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं वहाँ पर। इसके बावजूद भी एक घटना और बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल फोर्सेस के सामने उस ढांचे तक पहुँचने के लिए रास्ता ही नहीं था। इतना भयंकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, और अगर सेंट्रल फोर्सेस भी जाती तो वैसा कर करके ही जा सकती थी वहाँ पर। यही कारण था कि हमारे हट जाने के बाद भी 2 दिन तक लगातार केंद्र की सरकार, उस समय की श्री नरसिंह राव की सरकार, कुछ भी नहीं कर पाई।
सेंट्रल फोर्सेज वहाँ रखी रह गई, और जब तक वहाँ पर भयंकर भीड़ रही लाखों लोगों की, उन्होंने भी गोली चलाना उचित नहीं समझा, और गोली नहीं चलाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ठीक ही काम किया था। उसमें गोली चलाने से मैसा कर होता। हमने भी गोली डर चला करके और सारे उपाय किए जाएं, लाठीचार्ज करना हो करें, अश्रु गैस छोड़नी हो करें, जो वाटर कैनन से पानी फेंका जाता है, जो भी करना चाहते हैं उसको करें, लेकिन चूँकि लाखों की भीड़ इकट्ठा है, अगर वहाँ पर फायरिंग के आदेश हो गए, फायरिंग हो गई, तब तो सैकड़ों लोग मरेंगे फायरिंग से और हज़ारों लोग मर जाएंगे वहाँ के स्टैम्पीड से। और फिर उससे पूरे देश में जो प्रतिक्रियाएं होंगी, ये देश प्रतिष्ठा की आग में जल उठेगा। ये असेसमेंट था, वहाँ के अधिकारियों का भी असेसमेंट था, अब मेरा भी असेसमेंट यही बना कि भाई गोली चलाना ये उस परिस्थिति में उचित नहीं होगा। इस नाते से गोली नहीं चली। सेंट्रल फोर्सेस हमारे हटने के बाद भी वहाँ क्या कर पाई? तो 3 दिन लगातार वहाँ पर मंदिर बंद रहा, कुछ नहीं कर पाई। अच्छा, और 6 तारीख को अगर मतलब डायरी के तौर पे आप बताएं, तो क्या आपको मतलब याद है आप क्या कर रहे थे, कितने बजे, और मतलब आपको कैसे खबर मिली कि नहीं, कुछ नहीं। मेरे साथ 2 हमारे साथी मिनिस्टर आए थे 5 कालिदास मार्ग पर, जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास होता है, तो मैं उनको छत पे ले गया था। मैं चलिए कुछ चाय वाय पियेंगे, बैठ के गपशप करेंगे। हम जैसे ऊपर पहुँचे हैं, चाय बन के ही पहुँची थी, और तभी वहाँ से सूचना मिली कि वो ढांचा ढा दिया गया है। इसके पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी, आभास भी नहीं था। तो ये सूचना आपको मतलब कैसे मिली? जैसे होम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि वो टीवी पे देख रहे थे और नियंत्रण रख रहे थे। नहीं नहीं, तो अगर गृह मंत्री ने ऐसा कुछ बयान दिया है तो असत्य है। मुझे तो वहीं से टेलीफोन से सूचना मिली थी, जबकि मैं ऊपर था तो लोगों ने कहा कि साहब टेलीफोन आया है अयोध्या से। तो मैं और मेरे साथ 2 मिनिस्टर और थे, अब तत्काल नीचे उतर के आए, तब हमको जानकारी मिली थी कि भाई वो ढांचा तोड़ दिया गया। उसके बाद हम राज्यपाल के पास गए और अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।